हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट में हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एसआई की, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की। इससे जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया था ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछा गया था। आपको लैंग्वेज समझने, बिकॉज इसके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो एग्जैक्ट लैंग्वेज का मालूम होना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारा क्वेश्चन था क्या कि एक अमाउंट है, क्या है तो एक अमाउंट जो है खुद का डबल हो जाता है। एक अमाउंट खुद का डबल हो जाता है 5 साल में, 5 ईयर्स में। तब वह अमाउंट खुद का 7 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, ये हमसे पूछ रहा था। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको बस एक फार्मूला याद रखना है, n1 - 1 डिवाइडेड बाई n2 - 1 इक्वल टू t1 बाई t2। अब ये t1 t2 n1 n2 होता क्या है? तो t1 t2 आपके हो क्या गया टाइम, और n1 n2 की बात करें तो ये आपके होते क्या है? तो डबल्स बोल रहा है, 7 टाइम्स बोल रहा है इसके बारे में। तो आपका क्वेश्चन था कि एक अमाउंट डबल हो जाता है 5 साल में, यानी कि 2 - 1 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स कितने साल में होगा? तो 7 - 1 इक्वल टू t1 बाई t2 यानी 5 बाई t2। तो आपका t2 का वैल्यू आ जाएगा कितना? तो 30 ईयर, यानी कि वो अमाउंट जो है खुद का 7 टाइम्स कितने ईयर में होगा? तो 30 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था, किस चीज़ के बारे में? तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था एवरेज का क्वेश्चन था। एवरेज में आपके क्वेश्चन थे कि एक फैमिली है, उसमें 5 मेंबर्स है। एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जिनका कि आपको एवरेज एज दे दिया गया था। एवरेज एज कितना दे दिया गया था? तो 24 ईयर्स। उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इस फैमिली में एक 8 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है। तो वो बच्चा जब जन्म नहीं लिया था उस टाइम इस फैमिली का एवरेज एज कितना होगा? तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका सम, कि इस फैमिली में 5 मेंबर्स है, उनका एवरेज एज 24 ईयर्स है, तो उनका टोटल सम कितना हो गया? तो 24 × 5 यानी कि 120 ईयर्स हो गया। उसके बाद क्योंकि आपसे बोल रहा था कि इस फैमिली में एक 8 साल का बच्चा है, उसके तो उस 8 साल के पहले के बारे में, 8 साल के पहले इस फैमिली का एज क्या होगा? तो इसमें हम घटाएंगे क्या? तो इसमें हम 8 साल के बच्चे का 5 साल का एज घटा देंगे। तो 8 साल का बच्चा, अगर 8 साल के बच्चे का 5 ईयर्स का एज घटाओ तो 8 × 5 घटाना पड़ेगा, यानी कि 40 ईयर्स आपको घटाने पड़ जाएंगे। तो 120 - 40 ईयर्स आपका हो गया 80 ईयर्स। 80 ईयर्स आपका क्या आ गया? 8 साल पहले इस फैमिली का 80 ईयर्स। तो इसमें आपको उस बच्चे का एज नहीं जोड़ना, क्योंकि आप 8 साल पहले तो वो बच्चा जन्म ही नहीं लिया था। यानी कि आपका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज एज आपका कितना हो जाएगा? तो 80 डिवाइडेड बाई 4 मेंबर्स बचेंगे, एक 8 साल का बच्चा तो चला ही गया, तो आपका आ गया 20 ईयर्स। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था किससे? तो आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। आपसे बोल रहा था कि 300 एंड 550 के बीच गुणांकों की संख्या, कौन से गुणांकों की संख्या? जो कि आपका 7 एंड 5 से डिविजिबल हो। 7 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, वो संख्या में 300 और 550 के बीच निकाल लेते। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमारा होना क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना चाहिए। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 7 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे, बिकॉज इससे हमें डिविजिबल पूछ रहा है, तो 35। अब हमें क्या करना है? 550 अगर आपसे पूछे डिविजिबल का, अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप इसमें क्या करेंगे? 550 डिवाइडेड बाई 35 से आपका डिविजिबल होना चाहिए, तभी आपका 7 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 550 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 35। अब हम डिवाइड करके देखें तो ये आपका पॉइंट में आएगा, बट हमें पॉइंट में नहीं लिखने, हमें इंटीजर्स के रूप में नहीं लिखने। तो हम इसमें क्या करेंगे? 35 डिवाइडेड बाई 550 लिखेंगे, तो हमारा अप्रॉक्स में 15 आएगा, और माइनस 300 डिवाइडेड बाई 35 किया तो अप्रॉक्स में 8 आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच कितनी संख्या है जो 7 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है? तो 7। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछे किससे थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थे सक्सेसिव डिस्काउंट से। सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए, तो हम उस पर आधारित आपको 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं। लेट के हमारा क्वेश्चन सपोज दे रखा है कि हमारा 20% एंड 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो इनका हमारा टोटल डिस्काउंट कितना होगा? तो हम आसानी से निकाल सकते हैं 20 + 15 - 20 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से ये हमारा कितना आ जाएगा? तो 32%। अगर आपके 3 परसेंटेजेस हों
30%, 20% एंड 10%। तो इसमें भी आपको वही करना है, 30 + 20, पहले 2 का निकाल लेंगे, -30 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 44%। अब हम 44% और 10% को ले लेंगे, तो 44 + 10 - 44 × 10 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से ये हमारा हो गया 49.6%। इससे आगे अगर इसमें आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछता तब क्या पूछता कि एक 1500 रुपये की राशि है, उसमें 20% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ से इसका पहले ये डिस्काउंट निकाल लेते 32%। उसके बाद हम उस पर, अगर आपको 1500 रुपये की राशि रहती तो 1500 इंटू आपसे पूछते कितने में हम इसे बेच सकते, तो 32 - 100 68/100। इस तरह से हम डिस्काउंट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे आपका ट्रेड का क्वेश्चन पूछा था, तो आप ट्रेड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम बात करते तो हमसे एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा था जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इजी था। ये हमारा क्वेश्चन था कि एक रोम्बस है, आपसे क्या बोल रहा है, तो एक रोम्बस है। इस तरीके से हमारा रोम्बस एक हो गया। एक रोम्बस आपसे बोल रहा था कि एक रोम्बस है हमारे पास, इसका नाम हमने रख दिया PQRS। सपोज इसका नाम हमने रखा है PQRS। इसका हमसे पूछ रहा है डायगोनल कितना होगा, डायगोनल इक्वल टू व्हाट। उसके बाद आपका दे क्या रखा है, तो ये जो चारों साइड्स बराबर होते हैं उनके वैल्यू दे रखे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका दो डायगोनल्स हैं, ये आपके डायगोनल्स हो गए। इस तरीके से इनके बीच का एंगल जैसे कि आपको पता होगा 90 डिग्री होता है। उसके बाद आपको बीच में इसके दो एंगल्स के वैल्यू, एक एंगल का वैल्यू दे रखा है इस वाले एंगल का 120 डिग्री। तब हमसे पूछ रहा है इसका डायगोनल कितना होगा। बस इतना ही आपको क्वेश्चन है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का हमारा तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एंगल है एंगल PQR, और हम जानते हैं कि डायगोनल अगर इस तरीके से कट करे, ये हमारा O है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल PQS इक्वल होगा हमारे एंगल SQR के इक्वल टू 120/2 यानी कि 60 डिग्री। अब ये वाली एंगल हमें पता चल गई है 60 डिग्री की है, इस वाले एंगल की बात करें तो 60 डिग्री हो गई, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। अब बिकॉज हमसे डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल में हम जानते हैं कि ये जो हमारा डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है और ये जो एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा OQ बराबर OS। इतना तो हमें मालूम चल गया, OQ बराबर OS होगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, क्यों ना हम OQ का वैल्यू निकाल लें, तो हमारा वैल्यू आसानी से आ सकता। तो हम OQ का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर में यहाँ से बीच से एक लाइन कट करते एक परपेंडिकुलर खींच देते, ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो अगर आप इस ट्रायंगल को साइड में बना के देख सकते हो, ये हमने परपेंडिकुलर एक ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से। इस ट्रायंगल का हमने यहाँ पे इसका नाम रखा A, तो इस ट्रायंगल क्या हो गया AOQ। AOQ में आपको इसका वैल्यू मालूम है 60 डिग्री, तो आप यहाँ से cos थीटा लगा सकते हो। तो cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू इसका वैल्यू, अगर ये परपेंडिकुलर ही कट करेगा तो जाहिर सी बात है AQ और AR आपका बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर हो गए। तो cos 60 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई OQ, यानी कि इसका वैल्यू नहीं मालूम है तो OQ यानी कि हम इसे कह सकते हैं X भी कह सकते हैं, इसका वैल्यू हो गया X। cos 60 इक्वल टू होता है 1/2 इक्वल टू 4/x, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अब OQ का वैल्यू हमें मालूम चल गया, OS दोनों इक्वल हो गए, तो QS का वैल्यू क्या हो गया, तो QS का वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं, QS इक्वल टू हमारा हो गया 8 × 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही हमारे पास इसके आगे के क्वेश्चंस आएंगे तो हम वो भी आपके पास लेके जल्द ही हाजिर होंगे। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।